नमस्ते बच्चों, मैं श्रीजा श्रीकांत, शक्ति पीयू कॉलेज की हिंदी की अध्यापिका आज आपके सामने गहने, हमारे कवि, महान कवि जो कुवेंपु जी हैं, उनकी जो रचना है गहने, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारी जो गहने कविता है, उनके जो कवि हैं हमारे कुवेंपु जी, उनके जीवन के बारे में कुछ परिचय लेते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने कहा, हम हमारे महान कवि कुवेंपु जी की कविता गहने के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। तो हमारे जो कवि हैं, सबसे पहले कविता पढ़ने से पहले हम कवि परिचय के बारे में थोड़ा देखेंगे। हम पहले कवि का परिचय लेंगे। कविता का नाम है गहने, कवि का नाम है कुवेंपु। क्योंकि कुवेंपु जी जो है वो हमारे कर्नाटक के कवि हैं, कन्नड़ भाषा में लिखते हैं ये। तो इनकी ये जो कविता है गहने, वो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। इसलिए इस कविता का जो अनुवाद है डॉक्टर एम विमला जी ने किया है। हमारे जो कवि हैं महाकवि कैवंपु कुप्पल्ली वेंकटप्पा पुटप्पा आधुनिक कन्नड़ साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार है। साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें कुवेंपु जी ने लिखा ना हो। आपका जन्म कर्नाटक के राज्य चिक्कमगलूर जिले के कोप्पा नामक गांव के वेंकटप्पा गौड़ा और श्रीमती सीतम्मा के सुपुत्र रूप में 29 दिसंबर 1904 ईस्वी को हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा तीर्थहल्ली में और उच्च शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में हुई। आप मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक एवं प्राचार्य के रूप में भी रहे। इसका अर्थ ये हुआ कि इन्होंने जब मैसूर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की तो अपनी शिक्षा को खत्म करने के बाद, पूर्ण करने के बाद उन्होंने उसी विश्वविद्यालय में यानी कि मैसूर विश्वविद्यालय में उन्होंने एज अ टीचर और एज अ लेक्चरर भी काम किया। आगे क्या कह रहे हैं, तदुपरांत मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। कुलपति यानी कि प्रिंसिपल का पदभार भी इन्होंने संभाला। इनकी रचनाएं, अब हमारे जो महान कवि हैं इनकी रचनाओं के बारे में देखें। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि हमने यहाँ पर लिखा है, इन्हें हमने साहित्यकार कहा है और लिखा है साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं है जो उन्होंने ना लिखी हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो जैसे उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामायण दर्शनम महाकाव्य, चित्रांगदा खंड काव्य है, कोळल्लू कोगिले मत्तु सोवियत रशिया नविलु पक्षिकारी, पांचजन्य कला सुंदरी, प्रेम काश्मीर, चंद्र मचक्के बाचकोरी, इंदु इक्षु गंगोत्री आदि कविता संग्रह है। कानूरु सुब्बम्मा हेग्गडिति और मलेगलिल्लु मधुमಗಳು उपन्यास है। सन्यासी ಮತ್ತು इतर कथेಗಳು कथा संग्रह है। बेरळल्गे कोरल रक्ताक्षी बिरुगाली आदि नाटक, बोम्मनहಳ್ಳಿಯ किंदरी जोगी बाल्य साहित्य है। रामायण दर्शनम महाकाव्य पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से विभूषित किया गया, यानी कि इनकी जो महान रचना रही है रामायण दर्शनम जो महाकाव्य था, उस पर इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया, इनको दिया गया है। चलिए, ये तो थे हमारे जो कुवेंपु जी उनका परिचय। और चलिए अब आगे परिचय लेते हैं जिन्होंने हमारी कविता गहने का अनुवाद किया है। चलिए अब हम आगे अनुवादक का परिचय लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो हमारे कुवेंपु जी ने कविता लिखी हुई है उसका अनुवाद हिंदी भाषा में हमारी डॉक्टर एम विमला जी ने किया है हिंदी में। डॉक्टर एम विमला का जन्म 16 मार्च 1955 में हुआ था। आपने 1976 ईस्वी में एमए हिंदी तथा 1982 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप बहुभाषी विदुषी हैं। बहुभाषी विदुषी यानी कि इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है। आपने अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। आपके मार्गदर्शन में अनेक छात्र छात्राओं ने सराहनीय शोध कार्य किया है। आप हिंदी सेवी सम्मान, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार, रंग सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार आदि से सम्मानित हैं।
आप संप्रति बेंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद भी कार्यरत रही हैं। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने काफी सारे, इनकी कविताओं के लिए इन्हें काफी सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आगे लिखते हैं यहाँ पर, प्रस्तुत कविता कुवेंपु जी की कन्नड़ कविता ओडवेगळु का हिंदी अनुवाद है जो नन्न मने कविता संकलन से लिया गया है। चलिए अब कविता के बारे में कुछ देखा जाए, सुना जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये कविता जो है गहने, इस कविता का नाम है, लेकिन ये जो कविता गहने है ये एक माँ और बेटी के बीच का संवाद है। अर्थात कि ये एक माँ और बेटी के बीच में जो बातचीत हो रही है उस बातचीत के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कुवेंपु जी ने इतने अच्छे ढंग से इसमें बताया है कि किस तरह एक बेटी अपनी माँ से बातचीत कर रही है गहने और कपड़ों को लेकर। इसका आशय, इस कविता का हमारे पाठ्य पुस्तक में लेने का आशय क्या है वो देखिए, समझते हैं। तो यहाँ पर कविता का आशय है, प्रस्तुत कविता में माँ और बेटी का संवाद है। संवाद अर्थात कि माँ और बेटी के बीच में जो प्यार भरी वार्तालाप हो रही है उसके बारे में बताया है। माँ बेटी को गहने पहनाना चाहती है पर बेटी उन्हें पहनना नहीं चाहती। वह माँ को तथा अपने को ही गहना मानती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग तो सभी जानते हैं कि हर माँ की खुशी होती है कि वो अपनी बेटी को बहुत ही सुंदर बनाए रखे, वो उनको अच्छे अच्छे अपनी बेटी को कपड़े पहनाना चाहती है, डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग तरीके के फ्रॉक्स, रेशमी कपड़े और अलग अलग तरह की ज्वेलरी यानी कि गहने पहनाना चाहती है। लेकिन क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, हमें पता है कि बच्चों को जो होता है खेलने में बहुत मन लगता है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि माँ तो चाहती है बेटी खूबसूरत रहे, हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे गहने पहने, लेकिन बेटी जो है वो छोटी है, उसका जो है अभी खेलने में मन करता है और वो चाहती है कि वो खेले, लेकिन कपड़े और गहने जो हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं बाधित करते हैं खेलने के लिए। इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि उसे गहने और कपड़े नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर कविता में इसका उल्लेख किया गया है। सोने के गहने क्यों कर माँ, तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। अब यहाँ पर जो है बेटी अपनी माँ से प्यार भरे स्वर में कह रही है कि माँ सोने के गहने क्यों। जैसे कि देख रहे हैं माँ, बेटी जो है माँ से बड़े प्यार से कह रही है माँ सोने के गहने क्यों चाहिए, नहीं चाहिए मैं, क्योंकि इसको पहनने के बाद ये मुझे इरिटेट करते हैं, मुझे परेशान करते हैं। क्योंकि जो सोने के गहने होते हैं या दूसरे गहने होते हैं वो थोड़ी कॉस्टली भी होते हैं और उनकी बनावट जो होती है वो थोड़ी बच्चों को चुभती है, जिस कारण बच्चे जो है गहने पहनना नहीं चाहते। और वहीं पर बात की गई है रंगीन कपड़ों की, तो कह रहे हैं रंगीन कपड़े। यहाँ पर रंगीन कपड़ों से तात्पर्य होगा रेशमी कपड़े। जैसे कि हम लोगों को पता है कि छोटे लड़कियों की जो फ्रॉक्स होती हैं वो नेट की होती हैं, जालीदार होती हैं, उन पर कढ़ाई की होती है, उन पर तिल्ला लगा होता है। तो वो सब जो चीजें होती हैं बच्चों को कहीं ना कहीं पिंच करती हैं, चुभती हैं, जिसके कारण जो है बच्चे उन्हें पहनना पसंद नहीं करते। और दूसरा कारण यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्ची है वो मिट्टी में खेलना चाहती है। यहाँ पर बताया गया है मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। यानी कि अगर हम खुद ही सोचिए, अगर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, महंगे कपड़े पहने, रेशमी कपड़े पहने, क्या उन्हें पहनकर हम मिट्टी में या गंदी जगह पर जाएंगे? नहीं। लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, उन्हें मिट्टी में खेलना ज्यादा पसंद होता है। ना कि सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी जो होता है मिट्टी में खेलना ज्यादा पसंद होगा। तो यहाँ पर जो है बेटी जो है अपनी माँ से वही कह रही है कि माँ मुझे तो मिट्टी में खेलना है, लेकिन ये भारी भरकम जो रेशमी कपड़े हैं और ये जो गहने हैं वो मुझे परेशान करते हैं। मैं रेशमी कपड़े पहनकर मिट्टी में खेल नहीं सकती, गहने पहनकर भी मैं नहीं खेल सकती। क्यों? क्योंकि जो ये गहने हैं मुझे चुभते हैं, कहीं ना कहीं मुझे उनकी देखभाल करनी होती है। तो अर्थात यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बेटी माँ से कहती है कि माँ सोने के गहने क्यों चाहिए, ये गहने मुझे तकलीफ देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि गहने चुभते हैं तो वो उन्हें तकलीफ देते हैं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। ये रंगीन कपड़े क्यों कर चाहिए माँ। रंगीन कपड़े अर्थात कि उन्हें रेशमी कपड़े और जो जालीदार कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं, यहाँ पर उसका तात्पर्य वो है।
ये जो कपड़े होते हैं सुंदर दिखाई देते हैं और उनके साथ जो है वो मिट्टी में नहीं खेल सकती। बच्चों को तो मिट्टी में खेलना पसंद है। कहती है मुझे मिट्टी में खेलना है, परंतु इन रंगीन रेशमी कपड़ों के कारण मैं नहीं खेल पाती। इनकी देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि ये मैले हो जाते हैं, मिट्टी में मैले गंदे हो जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने के कारण कई बार कपड़े फट भी जाते हैं। तो यहाँ पर बेटी बड़े प्यार से बड़े प्यारे ढंग से अपनी माँ से कह रही है कि माँ मुझे गहने और कपड़े नहीं चाहिए क्योंकि ये मुझे तकलीफ देते हैं और मुझे बाधित करते हैं कि मैं ना खेलूं, और मैं जो है वो खेलना चाहती हूँ कहाँ, मिट्टी में। चलिए आगे दूसरी पंक्तियों में देखते हैं कवि ने क्या लिखा है। यहाँ पर कवि लिख रहे हैं, ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर यूं कहती हो, सुंदर लगे किसको कहो माँ, देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनाता है बड़ा बंधन। अब यहाँ पर जो है बेटी जो है माँ से पहले पिछले पैराग्राफ में हमने देखा कि जो बेटी अपनी माँ से कह रही है कि माँ मुझे गहने और कपड़े जो है नहीं पहनने। अब यहाँ पर माँ जो है प्यार से अपनी बेटी को जवाब दे रही है। क्या कह रही है वो, ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत सुंदर यूं कहती हो, यानी माँ प्यार से अपनी बेटी को समझा रही है कि सुंदर कपड़े क्यों पहनने हैं, रेशमी कपड़े, डिजाइनर कपड़े क्यों पहनने हैं। तो वो कह रही है इसलिए ताकि उसकी बेटी जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे, खूबसूरत दिखाई दे। हर माँ की ख्वाहिश होती है, हर माँ यही चाहती है कि उसकी जो बेटी है वो दुनिया से सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे। तो यहाँ पर भी माँ के मन की इच्छा वही है कि बेटी खूबसूरत दिखाई दे, ना केवल माँ को खूबसूरत दिखाई दे बल्कि आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो देख रहे हैं बेटी को, उनको भी उनकी बेटी जो है खूबसूरत ब्यूटीफुल दिखाई देनी चाहिए। लेकिन उसके जवाब में बेटी क्या कह रही है, बेटी कह रही है सुंदर लगे किसको कहो माँ। आगे से कह रही है कि माँ मैं किसको सुंदर दिखनी चाहिए और क्यों सुंदर दिखनी चाहिए। तो उस पर माँ जो है जवाब दे रही है। क्या जवाब दे रही है, देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद। माँ कहती है बेटा जब तू सुंदर दिखाई देती है, अच्छे अच्छे नए कपड़े पहन के, रेशमी कपड़े पहन के, रंगदार कपड़े पहन के जब तुम मेरे सामने आती हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है तुम्हें खूबसूरत देखकर। और दूसरी बात, जब लोग आपको देखते हैं और कहते हैं हाय कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी सुंदर दिख रही है, तो वो सुनकर और वो देखकर मुझे तो और भी खुशी होती है। मेरा जो मन होता है वो खुशी से भर जाता है कि मेरी बेटी की खूबसूरती लोगों को पसंद आ रही है। लेकिन बेटी क्या कह रही है आगे, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। अब बेटी आगे से फिर से प्यार से कह रही है, पर माँ दूसरों को सुंदर दिखना है, दूसरों के लिए क्यों, लेकिन मुझे ये बंधन लग रहा है। बंधन क्यों लग रहा है, जैसे कि हमने पिछली बार ऊपर वाली पंक्ति में हमने पढ़ा कि वो कहती है कि उसे खेलने नहीं मिलता है, तो इसलिए वो कह रही कि ये कपड़े और जो गहने हैं वो मुझे बंधन लगते हैं क्योंकि मैं इनमें बंध जाती हूँ। जब मैं कपड़े पहनती हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं जब, तो हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो ऐसे लगता है कि हम जैसे बंध गए हैं। तो छोटे बच्चे तो और भी ज्यादा बंध जाते हैं, इसलिए वो कहती है कि मुझे ये कपड़े और गहने जो हैं बंधन लगते हैं। क्या कह रही है यहाँ पर, बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ आप क्यों कहती हो कि मुझे सुंदर दिखना और बहुत सुंदर दिखना है, परंतु क्यों और किसके लिए। तब माँ बेटी को जवाब देती है। क्या कहती है, देखने वालों को तू सुंदर लगे और देखने वाले तुम्हें देखकर प्रसन्न हो, यानी कि जो भी बेटी को देखे उन्हें बेटी को देखकर, बेटी की सुंदरता, उसकी खूबसूरती को देखे तो वो खुश हो, प्रसन्न हो। इसलिए वह चाहती है कि बेटी गहने पहने, रंगीन कपड़े पहने, परंतु बेटी कहती है देखने वालों को सुंदर लगे, उसको आनंद मिले, इसलिए उसे कपड़े और गहने पहनने हैं। वह माँ से कहती है इसे पहनने से मैं बंधन में आ जाऊंगी, माँ बंध जाती हूँ। वह मिट्टी में खेलना चाहती है और इसके कारण वो मिट्टी में नहीं खेल सकती। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको खेलना बहुत पसंद होता है, और लड़कियों के लिए तो जैसे घर घर खेलना उनका एक मन पसंदीदा खेल होता है। कहते हैं कि वो सब नहीं खेल सकती क्योंकि गहने और कपड़े उन्हें बाधित करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व, ये ही गहने हैं मेरे लिए, मैं तुम्हारा गहना तुम मेरा गहना,
फिर अन्य गहने क्यों चाहिए। माँ अब बेटी आगे से फिर प्यार भरे स्वर में माँ से कहती है, क्या कहती है, यहाँ पर कहती है, मेरा ये बचपन तुम्हारा मातृत्व, ये ही गहने हैं मेरे लिए माँ। अब जो बेटी जो है भोलेपन से भोला सा चेहरा बनाकर अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरा जो बचपन है और तुम्हारा मातृत्व यानी जो माँ का प्यार होता है वो ही मेरे गहने हैं। मतलब जो मेरा बचपना, मैं जो खेलती हूँ कूदती हूँ वो, और जो माँ का प्यार है बच्चे के लिए, वो ही उस बच्चे के लिए, उस बेटी के लिए गहना है। आगे कहती है, मैं तुम्हारा गहना तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए। अब यहाँ पर बात करें तो कह रही है कि मैं ही तुम्हारा गहना और तुम मेरा गहना। एक माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में उससे ज्यादा मधुर और उससे ज्यादा पवित्र रिश्ता कहते हैं कोई नहीं होता। तो यहाँ पर बेटी ने उस रिश्ते को गहने का रूप दे दिया। अब गहने जो होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, सोने के, हीरे के, सब महंगे होते हैं। यानी उन्होंने अपने मातृत्व को और अपने बचपन को उन गहनों से भी ऊपर रख दिया है। और वो कह रही है यहाँ पर, जब माँ बेटी से गहने और रंगीन कपड़े पहनने के लिए कहती है तब बेटी गहने और रंगीन कपड़ों को ठुकराते हुए माँ से कहती है कि माँ मेरा बचपन तुम्हारा मातृत्व है और वही मेरे लिए तुम्हारा गहना है और तुम्हारा मातृत्व मेरा गहना है। फिर मैं गहने या आभूषण लेकर क्या करूं। वो कहती है कि मुझे दूसरे गहनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो आपका जो मातृत्व है, प्यार है, वही गहने हैं और आपके लिए मेरा बचपन। दूसरों के लिए मैं क्यों खूबसूरत दिखूं, दूसरों के लिए मैं क्यों सजू सवरूं। मुझे तो मेरी माँ चाहिए और माँ को मैं, इसलिए मुझे अपने माँ के मातृत्व के होते हुए दूसरे गहनों की आवश्यकता नहीं है। इस कविता में हमारे जो महान कवि हैं उन्होंने बड़े ही प्यारे और सुंदर ढंग से एक माँ और बेटी के बीच में जो प्यार भरा रिश्ता होता है और जो संवाद हो रहा है माँ और बेटी के बीच में, उसके बारे में बताया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।